उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी। पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद लिया। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी और बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बाबा का नंदी। चमोली में भी दिखी बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी का शानदार नजारा देखने को मिला है। तो बता दें आपको कि ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी को लेकर हर तरफ भारी बर्फबारी देखी गई और इसके साथ ही भीषण सर्दी से साल के पहले दिन का आगाज और पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद लिया। साथ ही केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बाबा का नंदी। चमोली में भी दिखी बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीर और बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी का शानदार नजारा देखा गया। तो हर तरफ बर्फबारी की वजह से भारी ठंड, इसके साथ ही मोटी परत बर्फ की बद्रीनाथ केदारनाथ में जमी हुई है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, साथ ही तापमान कम हो गया है। हालांकि पर्यटक काफी खुश नजर आए। हमारे साथ में अरविंद जुड़े हुए हैं संवाददाता टिहरी से और हिमांशु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बागेश्वर से। अरविंद, टिहरी में किस तरह का मौसम है? देखिए, हालांकि पहाड़ों में बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर हर तरफ ठंड का प्रचंड असर देखने को मिल रहा है। जी, जिस तरह से उत्तराखंड में जो ऊपरी इलाके हैं, जो पहाड़ी के जो ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां पर जो बर्फबारी है उससे कड़ाके की ठंड पड़ी है। और आज नया साल है और अपने जो जितने भी दर्शक हैं उनको सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां हैं। और इसी को लेकर जो नया साल मनाने के लिए जो पर्यटक टिहरी के धनोल्टी और कांगड़ाताल जो पहुंचे हैं, वो यहाँ पर काफी सर्दी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ पड़ने के बाद थोड़ा जो ठंड होती है वो कम होती है और धूप जब गिरती है तो लोग गुनगुनी धूप होती है, तो कहीं ना कहीं लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन धनोल्टी में बर्फबारी तो नहीं हुई है, लेकिन मसूरी के पास में बर्फबारी हुई है। तो कुल मिलाकर नए साल मनाने के लिए जो पर्यटक यहाँ पर आए हैं उनकी चाक चौबंद व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन और सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और साथ ही जो टूरिस्ट हैं उनको ये भी अपील की है कि जब आप पर्यटक स्थलों पर आ रहे हैं तो आप प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस के जवानों का सहयोग करें, क्योंकि सभी लोग ठंड से जूझ रहे हैं। पुलिस के जो जवान हैं वो भी ठंड में हैं, तो जब एक दूसरे की सहयोग करेंगे तो तब जाकर कहीं ना कहीं हर चीज में मदद मिल पाएगी। और जिस तरह से ठंड की मैं बात करूं तो टिहरी झील के जो आसपास के जो गांव हैं वहां पर पूरा कोहरा फैला हुआ है, जिससे ठंड बढ़ गई है। और आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से इस समय की मैं बात करूं तो इस समय हल्की धूप है और दिन में फिर बादल आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर जो सूरज है या धूप है जो आग मिचौली हो गई है बादल, और इसको लेकर यहाँ पर जो ठंड बढ़ी, तो ठंड बढ़ने को लेकर जिला प्रशासन ने सभी जो नगर पंचायत हैं, नगर पालिका हैं, उप जिलाधिकारी हैं और सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें जो काम उनको सौंपा गया है। साथ ही जो नगर मुख्य चौराहे हैं वहां पर अलाव भी चलाएं। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई हैं और नए साल पर जितने भी पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी ठीक है अरविंद, लौटेंगे आपके पास में। हिमांशु, बागेश्वर में क्या हालात हैं? हालांकि देखा जा रहा है कि जो पर्यटक हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं बर्फबारी से, लेकिन इसके साथ ही तमाम तरह की दिक्कतें हैं जो कि वहां के स्थानीय लोगों के लिए, आम जनजीवन के लिए हो गई हैं। जी बिल्कुल, सर्वप्रथम तो न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों को नववर्ष की प्रथम इनकी शुभकामनाएं। और उसके साथ ही हम देख सकते हैं मुख्यालय में यह काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ है। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ये कलेक्ट्रेट की पहाड़ियां हैं और कलेक्ट्रेट पूरा कोहरा में हुआ है वर्तमान में। तो लगातार जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और क्योंकि जिला मुख्यालय में घाटी है तो यहाँ घना कोहरा छाया रहता है। करीब 10 साढ़े 10 बजे तक यह सूर्यदेव
भगवान जी के दर्शन हो पाते हैं। धूप खिलती है, दिन में तो अच्छा मौसम रहता है, लेकिन सुबह और शाम में काफी कड़ाके की ठंड है। और नववर्ष को देखते हुए जो पर्यटक स्थल है, पर्यटक नगरी कौसानी में काफी यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। और जनपद के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, पिंडर वैली है, कपकोट के जो वैलिया है, वहाँ हिमपात हुआ है। तो ऐसे में सैलानी भी लगातार नववर्ष की यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 31 भी कल बीता है। तो ऐसे में कई पर्यटक यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और नववर्ष की बेला पर आगमन हो रहा है। तो ऐसे में कहीं नहीं जो पर्यटक और कारोबारी के भी चेहरे खिले हुए हैं। और प्रशासन लगातार ठंड से बचने के लिए मुख्यालय से लेकर अन्य जनपद के तहसीलों, कस्बों में अलाव की व्यवस्था करवा रहा है। बागेश्वर नगर पालिका, गरुड़ नगर पंचायत, कपकोट नगर पंचायत, तमाम इलाकों में जिलाधिकारी निर्देश दिए कि अलाव की किसी प्रकार की कमी नहीं चाहिए। रेन बसेरों में पर्याप्त मात्रा में जो असहाय लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। कंबल वितरण इत्यादि सभी कार्यक्रम लगातार जारी है। जी चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड निकाय चुनाव